अगर तुम्हें आज पता चले कि तुम्हारे पास जीने के केवल 7 दिन बचे हैं, तो तुम क्या मांगोगे? धन, परिवार के साथ थोड़ा और समय, या अपनी जिंदगी बचाने का कोई और रास्ता? लेकिन एक राजा था, जिसे जब पता लगा उसकी मृत्यु में केवल 7 ही दिन बाकी हैं, उसने कुछ और ही चुना। ये कहानी है महाराज परीक्षित की। एक दिन शिकार करते वक्त उनको बहुत प्यास लगी और वह पास में ही एक श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर उस वक्त ध्यान मगन थे, इसलिए राजा का स्वागत नहीं कर पाए। प्यास और थकान के कारण परीक्षित महाराज से एक भूल हो गई। उन्होंने क्रोध में ऋषि के गले में एक मृत सांप डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता लगा तो वह क्रोध से भर गए और उन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। उनका श्राप क्या था? 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। इसका रेफरेंस है श्रीमद् भागवत कैंटो 1 चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 36-37। अब सोचिए, एक राजा जिसके पास अपार शक्ति थी, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन परीक्षित महाराज ने मृत्यु से बचने की जगह, अपने संसारी सुख को पकड़ने की जगह वैराग्य स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया? परीक्षित महाराज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पे अपना अंतिम समय भगवान के श्रवण में लगाने का निर्णय लिया। वहां एक महान संत और भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ। महाराज परीक्षित ने पूछा, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उनका परम कर्तव्य क्या है? ध्यान दो, उन्होंने यह नहीं पूछा कि मैं अपनी मृत्यु कैसे रोकूंगा। उन्होंने ये पूछा कि मृत्यु आने पे मुझे क्या करना चाहिए। यही प्रश्न आगे जाकर श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का आधार बना। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के 7 दिन भगवान की कथा सुनने में लगा दिए। अब हम उसी सवाल में वापस आते हैं, अगर तुम्हारे पास केवल 7 दिन हो, तुम क्या मांगोगे? लेकिन महाराज परीक्षित हम एक नई दृष्टिकोण लेते हैं। मृत्यु को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले जीवन की दिशा बदलना हमारे हाथ में है। महाराज परीक्षित पर